नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। विजयादशमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ की शस्त्र पूजा। कहा, भारत एकमात्र देश जहां शस्त्र और शास्त्रों की होती है पूजा, यह कृतज्ञता का प्रतीक। दशहरा पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आज शाम होगा रावण दहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने करीब 91,000 अवसर दिए। पंजीकरण आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। दशहरा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार के साथ गरिमा, कर्तव्य के प्रति दृढ़ता, सदाचार, विनम्रता और न्याय के लिए संघर्ष की कई प्रेरक कहानियां जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने कामना की है कि आस्था और उत्साह का यह त्योहार सभी के लिए सफलता, समृद्धि और खुशियां लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सेना के जवानों के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है, जो हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। विजयादशमी पर आज शाम रांची के मोरहाबादी मैदान समेत कई जगहों पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को जलाया जाएगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने बताया कि इस बार मुख्य आकर्षण खास आतिशबाजी होगी, जो प्रदूषण और धुआं रहित होगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। इस बार कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। रामलीला जो कि झांकी, जिसमें रावण वध भी दिखाया जाएगा, पूरे मोरहाबादी मैदान का 2 घंटे में चक्कर लगाएगा। इस बार का मुख्य आकर्षण है, जिस तरह आप नेशनल गेम्स में देखते हैं उसी तरह की आतिशबाजी आपको इस बार देखने को मिलेगी। मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन जी और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी विशिष्ट अतिथि, और माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी वो भी विशिष्ट अतिथि होंगे। और अंधेरे के बाद ही आतिशबाजी हम शुरू करते। इस वर्ष रांची के 8 प्रमुख स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतला दहन के साथ आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर में भी विभिन्न कमेटियों की ओर से अलग अलग दिन रावण दहन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज गोविंदपुर में और बागुनहातू में कल रावण का पुतला दहन किया जाएगा। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में इस वर्ष विभिन्न कमेटियों की ओर से अलग अलग दिन रावण दहन किया जाएगा। 12 अक्टूबर को गोविंदपुर जबकि 13 अक्टूबर को बागुनहातू में रावण दहन होगा। गोविंदपुर के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जमशेदपुर शहर के सबसे बड़े रावण का पुतला दहन होगा। इस बार यहाँ 51 फीट का रावण का पुतला बनाया जा रहा है। रावण का पुतला बंगाल से आए कारीगर बना रहे हैं। वहीं बागुनहातू में भी रावण दहन की तैयारी चल रही है। यहाँ 30 फीट का रावण दहन होगा। आतिशबाजी घंटों तक चलेगी। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज शाम विजयादशमी के मौके पर रावण दहन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेंगे। केंद्र सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को 3 अक्टूबर को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। ये अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं में छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यापारिक मॉडल और एकीकृत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट। इसका उद्देश्य नए विचारों को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप से जुड़े संस्थानों और उद्योगों की पहचान करना तथा उन्हें सहयोग देना शामिल है। इसमें छत पर सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज के साथ जोड़ने जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इस अभिनव परियोजना के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। चयनित परियोजनाओं को लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को स्वयं बिजली का उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाना है। पाकुड़ जिले के किसानों की आत्मनिर्भरता और उनकी आय वृद्धि की दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ जिले के संवाददाता। सब्जी एवं मोटा अनाज की पैदावार बढ़ाकर पाकुड़ के किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रगतिशील किसानों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ कार्यशाला के जरिए उन्नत कृषि एवं नई तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। नव पदस्थापित उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले में योगदान लेने के बाद किसानों के उत्पादकता के साथ उनकी आय वृद्धि को लेकर अनाज के साथ ही टमाटर, मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को कार्य योजना तैयार कर उसे अमल में लाने का निर्देश दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। चतरा जिले के औद्योगिक क्षेत्र टंडवा के जंगलों में इन दिनों बाघ होने की खबर से ग्रामीण चिंतित हैं। बीते कुछ दिनों में मवेशियों पर किसी अज्ञात जंगली जानवर के हमले के बाद इस आशंका को और बल मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के रेंजर मुक्ति प्रकाश पन्ना ने एक टीम भेजकर घटनास्थल के आसपास से पगमार की तस्वीर उठाई है। वन विभाग ने गांव वालों को अलर्ट करते हुए शाम को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, सरायकेला समेत राज्य के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम भी शामिल हैं। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विजयादशमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ की शस्त्र पूजा। कहा, भारत एकमात्र देश जहां शस्त्रों और शास्त्रों की होती है पूजा, यह कृतज्ञता का प्रतीक। दशहरा पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आज शाम होगा रावण दहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर कंपनियों ने करीब 91,000 अवसर दिए। पंजीकरण आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।